my YouTube channel, that is Maths with Shivangi Nagar. In today's video, I am going to discuss the algebraic identities. Okay, algebraic identities जो हमारी main identities हैं, जिसमें second degree identity and the cubic identities, वो आज हम हमारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये जो आइडेंटिटीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये आपके 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड इनफैक्ट 11th 12th में भी ये आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती हैं. सो दीज आइडेंटिटीज शुड बी इन योर माइंड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म आइडेंटिटीज? ये आइडेंटिटीज होता क्या है? सो यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट? जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, ओके, सो ऐसे आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जो जब आप उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी अनदर एक्सप्रेशन से इक्वेट कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाता है, राइट? सी हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सपोज इफ आई हैव रिटन 2x plus 3, simply this thing I have written here. So right now it is only an what? Expression. Clear? But if I equate this 2x plus 3 with my another mathematical expression or with another mathematical statement, let's say 3x. So this will become what? This will become an equation, right? तो अब ये equation बना. अब जब ये इक्वेशन बना तो इक्वेशन में हम क्या करते हैं? इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इन विच एवर वेरिएबल इट इज रिटन, ठीक है, उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. अब ये आपको सॉल्व करना आता है. अब आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं? 2x को तो ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है? 3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2x, दैट इज व्हाट? x इज इक्वल्स टू 3. यानी कि ये जो आपकी इक्वेशन थी, ठीक है, ये आपकी सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगी. एंड व्हाट इज दैट वैल्यू? x इज इक्वल्स टू 3. इसके अलावा अगर आप कोई भी इसमें वैल्यू पुट करें, किसमें? 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x में अगर आप और कोई भी अदर देन 3 अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा. लेट्स से 1 पुट करते हैं तो क्या होगा? 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1, तो ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3. क्या ये इक्वल है? नहीं है. तो यानी कि ये सिर्फ एक इक्वेशन है. अब अगर मुझे आइडेंटिटी की बात करनी है तो इसी से हम कनेक्ट करेंगे आइडेंटिटी को. आइडेंटिटी क्या होता है? सो दीज आर द इक्वेशंस. आइडेंटिटी इज द स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल द रियल वैल्यूज. सपोज हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, आई हैव रिटन लेट्स से a प्लस b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. सपोज ऐसा मैंने कुछ लिखा है, राइट? अब दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, a एंड b, राइट? अब आप a और b की वैल्यू आपकी मर्जी से कुछ भी आप अज्यूम कर लीजिए, ठीक है, और दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे पुट कीजिए. अगर आपका a और b का वैल्यू सेटिस्फाई करता है both in LHS and the RHS, तो आप तुरंत बोलेंगे क्या? कि yes, this equation is what? An identity equation. यानी कि एक इक्वेशन को आइडेंटिटी इक्वेशन कब बोला जाता है? जब उस इक्वेशन में आप उन वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी, यू कैन टेक एनी रियल वैल्यू फ्रॉम द रियल नंबर सिस्टम एंड व्हेन यू इंसर्ट इन दैट ऑन बोथ LHS एंड RHS, और अगर LHS और RHS को सेपरेट सोल्व करने पे अगर आपका आंसर सेम आता है, सेटिस्फाई करता है अगर वो इक्वेशन में, तो आप तुरंत बोलेंगे उसी इक्वेशन को क्या? आइडेंटिटी इक्वेशन. आइडेंटिटी इक्वेशन नहीं बोलते हम, जनरली आइडेंटिटी ही बोलते. तो लेट्स से हमारा मन हुआ, हमने a की वैल्यू 1 और b का वैल्यू लेट्स से -1 पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है. तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू -1 प्लस -1 होल स्क्वायर. अब देखो ये तो 0 का 0 बन गया और 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 ही होगा. ये क्या हो जाएगा? 1. 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 इज व्हाट? -2 और -1 का स्क्वायर प्लस 1.
जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 1 + 1 इज 2 और 2 से जब ये -2 सॉल्व होगा तो क्या बन जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे LHS में भी सॉल्व करने पे 0 आया और RHS पे भी सॉल्व करने पे क्या आया हमारे पास 0 आया। तो यानी कि हमने तो कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू लेके पुट किया और वो LHS RHS में सेटिस्फाई किया तो ये इक्वेशन क्या है आपकी आइडेंटिटी इक्वेशन है। तो आई थिंक अब आपको एक्सप्रेशन, इक्वेशन और आइडेंटिटी में अब जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे करिकुलम में आइडेंटिटीज हैं उनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। और उसमें भी हम ये चीज देखेंगे, अच्छा इन आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है। तो अभी जब आप लेक्चर देख रहे हैं तब तो आप इसको सिर्फ देखिए और उसके बाद अच्छे से समझने के बाद आप इसको एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए एंड आपकी जो स्टडी टेबल है उस पर आप इसको स्टिक कर दीजिए, क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज है ये डेफिनेटली आपके क्या होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। तभी आप क्वेश्चन को देखोगे और क्वेश्चन को देखते ही नंबर्स को एनालिसिस करके आप पता लगा पाओगे कि हाँ कौन सी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज होने वाला है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जितनी भी हमारी स्क्वायर आइडेंटिटीज है, डिग्री 2 वाली आइडेंटिटीज है, उनको स्टडी करेंगे। So identity number 1, okay, identity number 1 is a plus b whole square. Now a plus b whole square is what? A plus b into a plus b. अब आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है, ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल, ये भी है पॉलिनोमियल, दो टर्म्स क्या, तो बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल बोल दो। इसको कैसे ओपन करके मल्टीप्लाई करना, दैट यू हैव ऑल हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? तो यानी कि जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी रेडी हुई है वो क्या आइडेंटिटी रेडी हुई है, a प्लस बी होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू a प्लस बी। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो व्हाट यू गॉट हियर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब अगर इसी आइडेंटिटी में हम यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस कर दें तो दैट इज व्हाट, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अगेन इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली आइडेंटिटी नंबर 3, नाउ आइडेंटिटी नंबर 3 इज व्हाट, अच्छा दोनों में अगर आप ये आइडेंटिटी 1 और आइडेंटिटी 2 में अगर देखें तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, a प्लस बी होल स्क्वायर बोलो या a प्लस बी इंटू a प्लस बी बोलो, तो आप ध्यान से देखो फैक्टराइजेशन हमने सीखा। फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया था क्या कि किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आपको फैक्टराइज करना है, किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज अगर आपको करना है, ठीक है, तो यानी कि आपको क्या किस तरीके से किस फॉर्मेशन में लिखना है, ब्रैकेट्स के इस तरह से ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उनको लिखना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो यानी कि ये क्या है आपका फैक्टराइज फॉर्म है। और ये जो राइट हैंड साइड है इस पे टर्म्स सेपरेट हो रही हैं प्लस साइन से, तो यानी कि ये कौन सा फॉर्म है, ये इसी फैक्टराइज फॉर्म का एक्सपेंशन फॉर्म है। अब से याद रखना है ये क्या है आपका एक्सपेंशन फॉर्म है। क्लियर? सिमिलरली दिस इज अ फैक्टराइज फॉर्म एंड ये इसका एक्सपेंशन फॉर्म। कमिंग ऑन द थर्ड वन, थर्ड आइडेंटिटी जो होती है वो होती है अगर आप a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगेन दिस इज अ फैक्टराइजेशन फॉर्म एंड दिस इज दी व्हाट एक्सपेंशन फॉर्म। जब भी दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस अगर होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। So this is your identity number 1, this is your identity number 2 and this is your identity number 3. I hope आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर ये तीनों आइडेंटिटी समझ में आ गई हैं, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 4 पे। आइडेंटिटी नंबर 4 क्या है आपके पास, आइडेंटिटी 4 नंबर इज लेट्स से x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ऐसे 3 वेरिएबल्स आ गए आपके पास, ठीक है। अब आप x a b की कोई भी हाइपोथेटिकल वैल्यू इसमें पुट करो, तो सबसे पहले इसका राइट हैंड साइड हमको लिखना जरूरी। राइट हैंड साइड कैसा जनरेट होगा, तो राइट हैंड साइड इसका जनरेट होगा अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आप इसको ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, एक्स स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए पी। क्लियर? तो अगेन आप यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कैसा फॉर्मेशन है आपका, फैक्टराइजेशन फॉर्म है, ठीक है, और ये कैसा फॉर्मेशन है, दिस इज योर एक्सपेंशन फॉर्म। क्लियर? कमिंग ऑन द फिफ्थ वन, फिफ्थ आइडेंटिटी। तो अब स्क्वायर आइडेंटिटी सारी हमारी हो गई हैं, 4 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी 2 डिग्री वाली। अब हम मूव करेंगे क्यूबिक आइडेंटिटीज पे। तो क्यूबिक आइडेंटिटीज में तो जैसे हमने प्रीवियस लिया a प्लस बी होल स्क्वायर, तो अब इन्हीं के ऊपर a प्लस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर के ऊपर क्यूब लगा देते हैं। तो आइडेंटिटीज क्या बनेगी हमारी, तो देखो a प्लस बी होल क्यूब, 2 तरीके से इसका एक्सपेंशन होगा। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर? तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो देखो क्या होगा, 2 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और अगर आप इन लास्ट 2 टर्म्स को देखो तो इनमें से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, है ना? क्या कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से आप, तो देखो 3ab कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास a और यहाँ पे बचेगा b, और ये फर्स्ट 2 टर्म्स को एज इट इज लिख दो, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो यानी a प्लस बी होल क्यूब या a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, तो उसको आप 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अभी याद कैसे रखना है, तो देखो यहाँ पे क्यूबिक है तो a क्यूब बी क्यूब दोनों के ऊपर एक एक बार तो क्यूब लगेगा। उसके बाद 3 यहाँ पे एक्सपोनेंट है, तो यानी कि अब जो एक्स्ट्रा रिमेनिंग 2 टर्म्स जनरेट होंगी, ठीक है, वो उसमें जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 3 होगा। जैसे प्रीवियस में जब स्क्वायर था तो यहाँ पे पावर 2 थी, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कोफिशिएंट था, ठीक है, पावर 2 है तो 3 टर्म्स जनरेट हो रही हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे पावर 3 है तो पहली बात तो 4 टर्म्स एक्सपेंशन में जनरेट हो रही हैं आपकी। और अनदर थिंग इज व्हाट, कि जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 3 है यहाँ पे, ठीक है। और इसी को आप और थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसमें से अगर 3ab कॉमन निकालते हैं तो a प्लस बी फॉर्मेशन आ जाएगा और a क्यूब बी क्यूब ये एज इट इज सेम रहेगा। क्लियर? कमिंग ऑन द नेक्स्ट सिक्स्थ आइडेंटिटी, a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। तो बस b को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया आपने और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे भी जहां जहां b है उसको माइनस बी से रिप्लेस कर दो, इतना सही तो किया है आपने। इसको आप क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या बना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें, इन दोनों में से अगर आप कॉमन निकालें तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस साइन माइनस भी कॉमन निकालो और माइनस 3a भी कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा, a माइनस बी। बाकी ये दोनों टर्म्स एज इट इज। क्लियर है? तो आप a माइनस बी होल क्यूब को इस तरह से भी एक्सपेंशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी 4 टर्म्स जनरेट हो गई और पावर 3 है तो 3 कोफिशिएंट जनरेट हुआ यहाँ पे रिमेनिंग 2 टर्म्स में, और इस फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये है आपकी क्यूबिक टर्म्स 5th एंड 6th। इसके बाद 7th आइडेंटिटी एंड द 8th आइडेंटिटी, जो कि याद नहीं रहती है, याद रखनी है। बट देखो क्या है, मान लो आपके पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये एक्सपेंशन फॉर्म है। अगर आपको इसको लिखना है फैक्टराइजेशन फॉर्म में, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी क्या कहती है। तो देखो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी एज इट इज लिख दो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रैकेट जनरेट होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। a माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है उसमें से बस ए बी वाले टर्म से 2 हटा देना है आपको। और इसी तरीके से जब आप a क्यूब प्लस बी क्यूब बनाएंगे, ठीक है, तो ये भी एक्सपेंशन फॉर्म है। इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होगा, तो देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट क्या जनरेट होगा, a प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट क्या जनरेट होगा, तो जो टर्म्स यहाँ पे वही सारी टर्म्स होंगी, a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। सिर्फ डिफरेंस किस चीज का होगा कि ये जो आपके पास प्लस ए बी है ये माइनस का ए बी हो जाएगा, बाकी ये एज इट इज प्लस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि b इज व्हाट, बी स्क्वायर, स्क्वायर टर्म है तो
हमेशा स्क्वायर टर्म्स तो पॉजिटिव ही होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लस ही साइन रहेगा। तो इतना सा डिफरेंस है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप कैसे लर्न करेंगे? तो ए माइनस बी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी। अब जो सेकंड ब्रैकेट जनरेट होगा उसमें एक जैसी ही टर्म्स होंगी, सिर्फ ए बी का जो साइन होगा उसका डिफरेंस होगा। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे ए बी को प्लस बना दो, और यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए बी का साइन माइनस बना देना है, ठीक है। तो ये सारी आपको आइडेंटिटीज हैं आपके इस साल के करिकुलम में, जो कि अभी जो अपडेटेड सिलेबस है 2020-2021 में, ठीक है। आपकी एक आइडेंटिटी जो है वो रिमूव कर दी गई है, बट आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट आइडेंटिटी ऑल्सो, क्योंकि वो एक ही आइडेंटिटी है, ठीक है। और सपोज इन योर हायर क्लासेस अगर आप लेट्स से नेक्स्ट ईयर अगर आप एज अ मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट लेते हैं तो वो आइडेंटिटी का यूज होगा, राइट। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो व्हाट इज दैट आइडेंटिटी? दैट आइडेंटिटी इज, लेकिन अब वो 3 वेरिएबल में आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले 3 वेरिएबल में स्क्वायर की हम जो सीख लेते हैं, क्या? x प्लस वाई प्लस जेड। सपोज ये 3 टर्म्स हैं और इन तीनों टर्म्स का हमें स्क्वायर ओपन करना है, ठीक है। तो कैसे ओपन करेंगे? एक्सपेंशन क्या होगा इसका? ये तो है फैक्टराइजेशन फॉर्म, ठीक है। अभी इसका एक्सपेंशन कैसे ओपन होगा? तो देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एक्स वाई, फिर 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो वाई जेड, प्लस 2 एक्स और जेड बचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर 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 टर्म तीनों का सिंगल स्क्वायर, और फिर 2 2 2 2 कोफिशिएंट लगा दे क्योंकि पावर 2 है, और दो एक एट अ टाइम दो वेरिएबल्स को लिया और उनको प्रोडक्टिव फॉर्म में लिख दिया। तो ये है आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपके सिलेबस है, दिस इज इन योर सिलेबस, दिस इज इन सिलेबस। और जो आपकी लास्ट आइडेंटिटी है 3 वेरिएबल्स में जो भी क्यूबिक फॉर्म में जाती है, तो देखो वो क्या है बच्चों? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc। अगर आपको ऐसा कुछ एक्सपेंशन फॉर्म एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है तो इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म देखो क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे ये होगा एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। क्लियर? तो ये है आपकी आइडेंटिटी, 9th आइडेंटिटी, जिसको आपको याद रखना है। अब इससे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके ओलंपियाड एग्जाम्स में बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। वो अलग से एक अलग ही सीरीज बनाएंगे हम, ठीक है। उसमें अलग से ही हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, वेरी सून आई विल कम अप विद अ सीरीज इन बोथ 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, जिसमें आपके टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि वेरी फ्रिक्वेंटली आर बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, उसकी सीरीज उस पर मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। और वो बहुत जल्दी मैं उसको लॉन्च करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, सो स्टे ट्यून विद द चैनल, ओके। तो ये थी हमारी टोटल 9 आइडेंटिटीज। तो इनको आप अच्छे से एक किसी पेन और पेपर पे लिख लीजिए और आपकी जहाँ भी स्टडी टेबल है वहाँ पे आप इसको स्टिक कर दीजिए। तो चलो फटाफट से एक बार ब्रश अप कर लेते हैं। क्या क्या आइडेंटिटीज पढ़ी? a प्लस बी होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। Similarly, x plus a into x plus b is what? X square plus a plus b into x plus ab. A plus b whole cube is can be written in these two ways: a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, or a cube plus b cube plus 3ab multiply by a plus b, right? फिर
a माइनस बी होल क्यूब लिखा है, तो बस इस वाली आइडेंटिटी में जहां जहां बी उसको माइनस बी से रिप्लेस करके सॉल्व किया तो हमें ये पार्ट मिल गया। क्लियर। फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब याद कैसे रखना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी, क्लियर, एंड a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी टर्म्स में a स्क्वायर बी स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेंगे और ए बी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। किस केस में, जब a क्यूब माइनस बी क्यूब है और a क्यूब प्लस बी क्यूब में टर्म्स सारी वही रहेंगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी टर्म, ठीक है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे लेकिन a बी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद थ्री वेरिएबल्स में जो टर्म्स हैं उसमें 2 डिग्री वाली एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों जो आपके पास टर्म्स हैं उनका स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड एंड जेड इंटू एक्स, दो वेरिएबल एक बार में लो, उनको मल्टीप्लाई करके उनका ट्वाइस कर दो। ठीक है। सिमिलरली लास्ट टर्म विच इज नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस बट इंपॉर्टेंट, किस रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सपोज ओलंपिक एग्जाम्स है आपके और आप अगर 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स इज अ मेजर सब्जेक्ट लेते हैं तो उस केस में आपको ये स्टडी करना चाहिए। ठीक है। क्या है आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर आपको इस तरह का कहीं पे एक्सपेंशन फॉर्म दिखाई देता है और इस टाइप के एक्सपेंशन फॉर्म को फैक्टराइज करना है तो आप इस फॉर्म में करेंगे, क्या, x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड। जैसे जैसे आप डेली इनको रिवाइज करेंगे, डेली इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट यूज टू इट ऑफ ऑल दीज आइडेंटिटीज। ओके, so if you like my video, if you got all the identities, so give me a thumbs up, do share with your friends, and if you're new to my channel then please do subscribe it and press the bell icon so that you will never miss any of the updates. Till then, bye bye, take care. I'll see you in my next video with the last exercise of the chapter number 2 polynomial of the class 9th. Okay, so stay tuned with the channel.